इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है वायलेट नाम की एक लड़की को दिखाते हुए जो कि फ्लोरिडा के फॉरेस्ट में घूम रही थी। वो लगातार ट्रेवल करते हुए नदी के किनारे पहुंच गई जहां पर रोज नाम की एक लेडी बैठी थी। उस लेडी ने वायलेट को अपने पास बुलाया और उसे अजीब तरीके की मैजिक ट्रिक्स दिखाने लगी। इन सारी चीजों से वायलेट बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और उससे बात करने लगती है। लेकिन यहाँ थोड़ी ही देर के अंदर उनके चारों तरफ कई सारे लोग आने लगे थे। रोज ने वायलेट को बताया कि ये सभी मेरे दोस्त हैं जो तुम्हारा बहुत ही अच्छी तरीके से स्वागत करने आए हैं। अब इतने सारे अनजान लोगों को अपने पास देखकर वायलेट बहुत ही ज्यादा डर गई थी। वो तुरंत ही वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही मोमेंट में रोज ने उसका हाथ पकड़ लिया था और अब हमें वो सारे लोग दिखाए जाते हैं जो कि वायलेट के पास आकर उसे पकड़ लेते हैं मारने के लिए। दरअसल रियलिटी की बात ये थी कि वो सारे लोग वैम्पायर्स होते हैं। वो इसी तरीके से लोगों को पकड़ते थे और उनकी बॉडी की एनर्जी एब्जॉर्ब करके ताकतवर होते थे। खास करके ये सारे वैम्पायर्स ऐसे बच्चों और ऐसे इंसानों को पकड़ते थे जो बहुत ही ज्यादा इनोसेंट होते हैं और उन्होंने कभी गलत काम नहीं किया, क्योंकि जब भी वैम्पायर्स ऐसे इंसानों को पकड़ते थे तो उनकी बॉडी से स्टीम निकलने लग जाती और उसी स्टीम यानी कि एनर्जी को पूरा एब्जॉर्ब करके उनकी उम्र बढ़ती रहती। एक तरीके से ये उनकी सबसे बेस्ट एनर्जी का सोर्स होता है और यही रीजन था कि रोज जो कि वैम्पायर है उसकी पूरी टीम ने वायलेट को पकड़ लिया था और उसे पूरी तरीके से रिचुअल परफॉर्म करते हुए उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगी। धीरे धीरे उनकी ये कम्युनिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और अब वैम्पायर की तादाद एक लिमिट से ऊपर हो चुकी थी, यानी कि वो सभी लोग इंसानों को मारकर सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि इमॉर्टल बनते जा रहे हैं और ये सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाली बात हो सकती थी। अब हमें यहाँ दूसरी तरफ होटल के अंदर एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम डैनी था। डैनी अपनी साइकिल चलाते हुए आगे बढ़ रहा होता है जिससे कि काफी ज्यादा मजा आ रहा था, लेकिन चौंकाने वाली बात ये होती है कि डैनी को आत्माएं दिखाई देती थी। वो डिफरेंट आत्माओं को महसूस कर सकता था और उनकी रिफ्लेक्शन को देख सकता था। इसी तरीके से जब वो एक खुले हुए कमरे के अंदर जाता है तो उसे बाथ टब के अंदर बहुत ही खतरनाक चुड़ैल दिखाई देती है। ये एक स्पिरिट होती है जो डैनी को बहुत ही बुरी नजर से देख रही थी। डैनी इतना ज्यादा डर गया कि उसने टॉयलेट कर दिया और वहां से भागकर चला आया। डैनी की एक मदर भी होती है जिसका नाम वेंडी था। वेंडी भी बहुत परेशान हो चुकी थी इस होटल की वजह से, क्योंकि उसे भी महसूस होने लगा था कि यहाँ पर स्पिरिट्स मौजूद हैं। चौंकाने वाली बात ये होती है कि डैनी जब से इस होटल में आया है उसने ज्यादा कुछ बोला नहीं है, जैसे कि वो कुछ छुपा रहा है अपनी मदर से, लेकिन फिर भी वो दोनों इसी होटल में रुकते रहते हैं। और अब यहाँ डैनी समुद्र के किनारे बैठा हुआ होता है। वो बहुत कुछ सोच रहा था और उसके दिमाग में काफी चीजें चल रही होती हैं। तभी उसके पास एक अच्छी स्पिरिट आ जाती है जिसका नाम हेलोरेन था और वो डैनी से बहुत सारी बातें कर रहा होता है। हेलोरेन ये बताने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हारे बॉडी के अंदर काफी ज्यादा शाइन है, यानी कि डैनी बहुत ही ज्यादा इनोसेंट था और उसने अपनी जिंदगी में बुरे काम कभी नहीं किए थे और इसी वजह से होटल में मौजूद जितनी भी स्पिरिट्स होती हैं वो उसके ऊपर अटैक करके वो एनर्जी एब्जॉर्ब करना चाहती थी। हालांकि डैनी को ये शाइन वाली बात पता होती है, इसीलिए डैनी उस अच्छी वाली आत्मा से कह रहा था कि मैं अपनी शाइन बाहर ही नहीं निकालता, इसीलिए मैंने अपनी मदर से भी बात करना बंद कर दिया है। लेकिन डैनी को देखकर साफ साफ लग रहा था कि वो इन सारी चीजों से काफी ज्यादा डर गया है। तभी जाकर हेलोरेन ने डैनी को एक सलाह दी। वो उसे एक मैजिकल संदूक के बारे में बताता है जिससे कि स्पिरिचुअल परफॉर्म करके किसी भी आत्मा को उसके अंदर बंद किया जा सकता था और अगर वो ऐसा करे तो एक एक करके सारे स्पिरिट्स को उसके अंदर बंद कर सकता है। डैनी को ये प्लान काफी अच्छा लगता है, इसीलिए वो मैजिकल संदूक को लेकर उसी वॉशरूम में आ गया था। वो जल्द से जल्द बताए गए स्पिरिचुअल परफॉर्म करके होटल में मौजूद उस बुरी स्पिरिट को संदूक के अंदर बंद कर दे रहा था। अब वो स्पिरिट्स वहां से चले गए होते हैं जिससे कि डैनी काफी ज्यादा खुश हो गया। वो तो बहुत ही ज्यादा खुश रहने लगा जिससे कि उसकी मदर भी काफी खुश हो जाती है। इसी तरीके से अब हमें कई साल बीतते हुए दिखाई दिए। ये वो समय था जब डैनी की मदर वेंडी मर चुकी थी। डैनी भी काफी बड़ा हो चुका था जो अपने फादर की तरह बहुत ज्यादा ड्रिंक करता। उसकी लाइफ बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग थी और वो दिन रात ड्रिंक पिया करता। डैनी यहाँ पर नाइट बार में ही होता है जो ड्रिंक करते हुए एक आदमी से फाइट करने लगा। तभी उसके ऊपर एक लड़की की नजर जाती है जो डैनी की इस हरकत की वजह से उससे इम्प्रेस हो चुकी थी। इसीलिए ड्रिंक करने के बाद वो लेडी डैनी को अपने साथ रूम पर लेकर आ जाती है। दोनों ने यहाँ पर साथ में बहुत ज्यादा मजे किए। डैनी जब सुबह उठता है तो वहाँ से जाने लगा, लेकिन जब उसने अपना वॉलेट चेक किया तो उसके अंदर से सारे पैसे गायब थे। डैनी बहुत ज्यादा चौंक गया और उसे लगने लगा कि
उसी लड़की ने मेरे पैसे चुरा कर ये नशे किए हैं। तब जाकर डैनी भी उस लेडी का पर्स ले लेता है और उसके अंदर से पैसे निकालने लगता है। लेकिन तभी डैनी नोटिस करता है कि उस लेडी की एक बेटी भी है। वो उसे उठाकर बड़े आराम से अंदर रख दे रहा था। हेलोरेन नाम की वो स्पिरिट अभी भी डैनी के सामने आती है और उसे कहती है कि तुम्हें पैसे नहीं चुराने चाहिए। लेकिन डैनी कहाँ किसी की बात मानता था। वो तुरंत ही पैसे लेकर काफी दूर चला जाता है। उसे किसी की परवाह नहीं कि कौन हर्ट हो रहा है और कौन नहीं। वो तो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता था। अब हमें यहाँ एक थिएटर के अंदर एंडी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है। हालांकि एंडी दिखने में एकदम नॉर्मल थी, यानी कि उसके पास भी अपनी चमक होती है। वो लोगों को हिप्नोटाइज कर सकती थी और अपने हिसाब से कुछ भी करा सकती थी। एंडी ने तुरंत ही उस थिएटर में मौजूद एक आदमी को अपने पास बुलाया और उसे बेहोश कर दिया, जिसके बाद एंडी उसके सारे पैसे लेकर वहाँ से भाग जाती है। यानी कि यहाँ पर हमें पता चला कि डैनी के पास जो चमक और एबिलिटीज थी, उसी तरीके से बहुत सारे बच्चों के पास ऐसी एबिलिटीज हो सकती हैं। और ऐसी चमक वाले इंसानों को तो वैम्पायर्स बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे। एंडी जैसे ही थिएटर से बाहर निकलती है तभी उसके सामने रोज आ गई थी। दरअसल रोज वैम्पायर ग्रुप की लीडर होती है, जो कि एंडी से कह रही थी कि तुम हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ, क्योंकि एंडी के पास जो लोगों को कंट्रोल करने की एबिलिटी है, उसकी मदद से वैम्पायर ग्रुप वाले कई सारे बच्चों को और कई सारे इंसानों को अपने काबू में कर सकते थे, जिससे कि उनके अंदर की एनर्जी अब्सॉर्ब करके वो काफी और ताकतवर हो जाए। रोज ने एंडी को सारी बातें बताई कि किस तरीके से तुम्हें भी काफी ज्यादा फायदा होगा। हम तुम्हें इमॉर्टल बना देंगे और वो सारी शक्तियां देंगे जो तुम्हारे अंदर कमी है। एंडी इन सारी चीजों को समझ नहीं पा रही थी, लेकिन रोज उन्हें लेकर चली जाती है। वहीं अब हमें दूसरी तरफ एक बर्थडे पार्टी दिखाई जाती है, जिसकी लड़की का नाम एब्रा था। उनकी बर्थडे पार्टी के सेलिब्रेशन के अंदर एक मैजिशियन आता है। वो मैजिशियन काफी सारी मैजिक ट्रिक्स दिखा रहा था, लेकिन अब एब्रा उसे देखकर कहने लगी कि मुझे भी एक मैजिक ट्रिक आती है। उसने अपने मॉम एंड डैड के सामने अपनी एबिलिटीज का यूज करके किचन में पड़े हुए सारे चम्मच और फोर्क्स को ऊपर की तरफ फेंक दिया और वो अगले ही मोमेंट में उड़ते हुए छत पर लग जाते हैं। ये एबिलिटी देखकर एब्रा के मॉम एंड डैड काफी ज्यादा डर गए, क्योंकि उन्हें ये चीजें पहली बार पता चल रही थी। यानी कि एब्रा के अंदर भी डैनी जैसी चमक है और एबिलिटीज हैं, जिससे कि वो अपने दिमाग की मदद से किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकती थी। एब्रा ने जैसे ही अपनी एबिलिटी का यूज करके ये चीजें परफॉर्म की, तभी डैनी और रोज को कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा लग जाता है उसकी पावर का, क्योंकि वो एक दूसरे की एनर्जी सेंस कर सकते थे। यानी कि अब रोज तलाश कर रही थी एब्रा का, ताकि वो उसकी पावर्स भी एब्सॉर्ब कर सकें। फिलहाल के लिए रोज एंडी से बातें कर रही होती है और उसे समझा रही होती है अपने कल्ट वाले ग्रुप में शामिल होने के लिए। रोज ने एंडी को सारी बातें बताई कि किस तरीके से तुम इमॉर्टल बन जाओगी। दरअसल ये सारी चीजें हम वैम्पायर्स लोगों की शाइन चुरा कर करते थे। सभी इंसान के अंदर एक शाइन होती थी, जिसे कि एब्सॉर्ब करके हम ताकतवर होते। और अगर तुम हमारे ग्रुप में देखो तो कई सारे वैम्पायर्स कई सालों से जिंदा हैं। ये सारे एडवांटेज तुम्हें भी हो सकते हैं अगर तुम हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ। एंडी इस बात पर काफी ज्यादा सोच रही थी और अब वो रोज के साथ उसके ग्रुप में आ जाती है। एंडी को उनके ग्रुप का मेंबर बनाने के लिए एक रिचुअल परफॉर्म किया जा रहा था, जिसके अंदर रोज एक बॉटल के अंदर वॉयलेट की कलेक्ट की गई शाइन को बाहर निकालती है। ये शाइन बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी और अब उसने देखते ही देखते वो शाइन एंडी की बॉडी में डालना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि एंडी काफी ज्यादा ताकतवर हो गई और उसने अपनी सारी पास्ट मेमोरीज भुला दी थी। यानी कि अब से एंडी उन वैम्पायर्स के कल्ट ग्रुप में शामिल हो चुकी है, जो अपनी सारी एबिलिटीज का यूज उनके फायदे के लिए करेगी। अब हमें यहाँ डैनी दिखाया जाता है, जो अपने लाइफ की नई शुरुआत करने के लिए एक दूसरे शहर में आ चुका था। वहाँ पर लगातार घूमते हुए डैनी की मुलाकात बिली नाम के एक आदमी से होती है। बिली एक बहुत ही अच्छा इंसान था और उसने डैनी की कंडीशन समझी और उसे एक जॉब ऑफर कर दी। वो तो उसे रहने के लिए एक कमरा भी देता है। यानी कि इस अनजान शहर में आने के बाद भी डैनी को कोई प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं थी। अब डैनी यहाँ पर जब सोया हुआ था, तभी उसके ठीक सामने वही लेडी की स्पिरिट आ जाती है, जिसके पैसे डैनी ने चुरा लिए थे। डैनी इस बात से बहुत ही ज्यादा डर गया और एक कोने में चला गया। तब जाकर वो स्पिरिट बताती है कि मैं उस दिन ड्रग ओवरडोज के कारण मारी गई। मेरे बच्चे के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था और वो भूखे भूखे वो भी मारा गया। उन दोनों की डेड बॉडी अभी भी उसी घर के अंदर पड़ी हुई है। ये सारी चीजें जानने के बाद वेडी काफी ज्यादा नाराज हो गया और वो फिर से ड्रिंक करने वाला था, क्योंकि उसने हाल ही में डिसाइड किया होता है कि वो ड्रिंक करना छोड़ देगा, पर उसकी आदत अभी तक जा ही नहीं रही थी। डैनी सीधा भागते हुए बिली के पास चला गया और उसे अपनी सारी प्रॉब्लम बताई। बिली इतने समय में उसका एक अच्छा दोस्त बन चुका था, इसीलिए वो उसे एक नशा मुक्ति केंद्र के अंदर भेज देता है, जहाँ पर उसकी ड्रिंकिंग हैबिट छूट जाएगी। वहाँ के ओनर से लगातार बात करने के बाद डैनी को वहीं पर काम मिल जाता है। दरअसल डैनी को एक ऐसा काम मिला था जिसमें कि वो बूढ़े लोगों का ख्याल रखेगा। ये वो लोग हुआ करते थे जो बहुत ही क्लोज होते हैं अपने मरने के। डैनी को कहीं ना कहीं ये काम अच्छा लग रहा था, इसीलिए उसने एक्सेप्ट कर लिया।
अब वो सीधा एक बूढ़े आदमी के पास जाता है जो बहुत ही ज्यादा पेन में था। उसकी मृत्यु बहुत ही ज्यादा नजदीक थी, लेकिन वो काफी डर रहा होता है। तभी डैनी ने अपनी एबिलिटी का यूज किया और अपनी शाइन की पावर से उस बूढ़े आदमी को उनकी लाइफ की बहुत ही अच्छी यादें दिखाई। कुछ देर तक इसी तरीके से करने के बाद आखिरकार वो बूढ़े अंकल मर जाते हैं। डैनी ने उनकी शाइन आसमान में छोड़ दी थी ताकि वो पूरी तरीके से आजाद हो जाए। अब यहाँ जब डैनी अपनी पावर यूज करता है तभी एब्रा उसे सेंस कर लेती है, यानी कि वो समझ गई थी कि मेरी तरह और भी ऐसे इंसान हैं जिनके अंदर साइन मौजूद था और उनके पास एबिलिटी भी है। एब्रा तो शक्तियों की मदद से दीवार पर हेलो लिख रही थी जिससे कि डैनी को उसकी प्रेजेंस का पता चल सके। डैनी तो ये देखकर एकदम चौंक गया और वहीं बैठकर सोचने लगा। अब इसी तरीके से यहाँ पूरे 10 साल बीत जाते हैं। डैनी ने ड्रिंकिंग हैबिट अपनी पूरी तरीके से छोड़ दी थी और वो उसी हॉस्पिटल में काम करने लगा था एज अ डॉक्टर। दरअसल वो उन सारे बूढ़े लोगों की मदद करता जो कि मौत के काफी करीब होते हैं। वो उन्हें बहुत ही अच्छे सपने दिखाकर काफी सिंपल मौत देता। सभी लोग तो डैनी के इस परफॉर्मेंस को देखकर उसे डॉक्टर स्लीप बुलाने लगे थे। एब्रा भी यहाँ काफी बड़ी हो जाती है और वो डैनी से हमेशा बात किया करती थी, लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि उन दोनों ने कभी भी एक दूसरे को आमने सामने नहीं देखा। ये सारी चीजें टेलीपैथिकली चल रही थी और वो टेलीपैथिकली बातें भी करते थे। वहीं अब हमें रोज और उसके वैम्पायर के कल्ट वाले ग्रुप को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा भूखे थे, क्योंकि हाल ही के समय में शाइन वाले लोगों का मिलना काफी कम हो गया था और अगर शाइन कम रहेगी तो वो सब खाएंगे क्या। इसी वजह से उनके मेंबर्स भी अब कम होते जा रहे थे। रोज के पास जितनी भी शाइन बची हुई थी वो उन लोगों में शेयर कर देती जिससे कि सारे वैम्पायर्स उसे खाकर अपना पेट भरते, लेकिन उन्हें और भी ज्यादा शाइन वाले लोगों को ढूंढना पड़ेगा अपनी सर्वाइवल के लिए। अब उनके ग्रुप के क्रो नाम का एक आदमी बेसबॉल ग्राउंड में आ जाता है जहां पर वो एक शाइन वाले लड़के को देख रहा था। मैच खत्म होने के बाद क्रो ने तुरंत ही उस लड़के को पकड़ लिया और अपने लोगों के पास लेकर आ गया। सारे वैम्पायर्स अपना रिचुअल परफॉर्म करते हुए उस लड़के की बॉडी से शाइन एब्जॉर्ब करने लगते हैं, जिससे कि सभी का पेट भरता जा रहा था और वो काफी दिनों तक जिंदा रह पाएंगे। ये सारी चीजें जो भी हो रही थी उसे एब्रा सेंस कर लेती है। उसे सेंस हो चुका था उन वैम्पायर्स के ग्रुप का कि उन लोगों ने अभी अभी किसी का मर्डर किया है और उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब की है। ये चीजें डैनी को भी सेंस हो गई थी, इसीलिए एब्रा उसे बार बार बता रही होती है। एब्रा ने तो बोर्ड पर लिख दिया था मर्डर। रोज तो कई टाइम से ही एब्रा को नोटिस कर रही थी क्योंकि उसके अंदर काफी ज्यादा मात्रा में शाइन मौजूद है। उसने सबसे पहले जान से मारी गई लड़की को दफना दिया और फिर यहाँ क्रो को एब्रा के बारे में बताया। वो कहती है कि एब्रा के पास इतनी सारी शाइन्स हैं कि अगर तुम उसे एब्जॉर्ब कर लोगे तो फिर 10 सालों तक तुम सभी को कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि अब उन वैम्पायर्स का मेन टारगेट एब्रा थी। अब अगले दिन यहाँ पर एब्रा अपने कंप्यूटर के अंदर उसी लड़के के बारे में इंफॉर्मेशन निकालती है जिसे कि वैम्पायर के लोगों ने जान से मार दिया था। वो उसके सारी डिटेल्स की मदद से अपने दिमाग की एबिलिटी यूज करती है और उन वैम्पायर्स के ग्रुप को देखने लग जाती है। वो तो उस दिन को याद करते जा रही थी जिस रात को उसका मर्डर हुआ था और कौन कौन वैम्पायर्स उस टीम में शामिल थे। यहाँ तक कि एब्रा लगातार ट्रेवल करते हुए रोज की दिमाग तक चली गई थी। ये बातें अब रोज को भी पता चल जाती हैं क्योंकि उसके पास भी यही सारी एबिलिटीज होती हैं। रोज भी अपना पूरा ट्राई करने लगी कि वो एबी के ऊपर कब्जा कर सके। वो एक मिरर के सामने लगातार एबी को देखते जा रही थी। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि एबी सच में अब रोज के कब्जे में आ जाएगी, लेकिन एबी के पास इतनी सारी पावर्स थी कि वो रोज को बहुत ही जोर से धक्का दे देती है। रोज को वर्चुअली काफी चोट लगी होती है, इसीलिए वो पीछे जाकर गिर गई और अब वो अपने उसी साथी क्रो के पास आकर सारी बातें बता रही थी कि हम जितना ताकतवर एब्रा को समझ रहे थे वो उससे काफी ज्यादा है। मुझे आज तक कोई भी नहीं कंट्रोल कर पाया, लेकिन एब्रा ने कुछ समय तक मुझे कंट्रोल कर लिया था, जो एकदम नामुमकिन है। यानी कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हमें एब्रा को ढूंढना ही है। वहीं अब एब्रा अपने स्कूल को स्किप करते हुए लगातार दूसरे सिटी में आ गई थी, जो कि डैनी को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। हालांकि उसने डैनी को कभी नहीं देखा, लेकिन टेलीपैथिकली वो जिस तरीके से बातें कर रही थी वो जल्द से जल्द उसका पता लगा लेती है। डैनी भी अब एब्रा से आकर बातें कर रहा था। डैनी ने बताया कि जिसे तुम मैजिक समझ रही हो उसे हमारे अंदर की शाइन कहा जाता है। मेरे पास भी ऐसी बहुत सारी शाइन थी, लेकिन मैंने अभी उनका यूज करना बंद कर दिया है। लेकिन यहाँ एब्रा डैनी को समझाती है कि हमें उस मारी गई लड़की को बाहर निकालना होगा ताकि हम उसके कातिलों का पता लगा पाएं। एब्रा ने यहाँ डैनी को उन सारे वैम्पायर्स के ग्रुप और रोज के बारे में भी बता दिया था और वो चाहती थी कि डैनी उसकी इस मिशन में मदद करे, लेकिन डैनी यहाँ पर सिंपली मना कर देता है क्योंकि वो इन चीजों में नहीं पड़ना चाहता था। वो तो एब्रा को भी कह देता है कि तुम अपनी शाइन यूज करना बंद कर दो, नहीं तो वो वैम्पायर का ग्रुप तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा और तुम खतरे में भी पड़ सकती हो। ये कहकर डैनी वहाँ से तुरंत ही चला जाता है। डैनी जब यहाँ पर अपने कमरे में आया तभी उसके सामने हेलोरिन की आत्मा आ
जाती है। हेलोरिन तो डैनी से लगातार कह रहा था कि तुम्हें एब्रा की मदद करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एब्रा के ऊपर वो सारे वैम्पायर्स के ग्रुप हमला करने वाले हैं और उसे कुछ भी हुआ तो ये तुम्हारी गलती होगी। हेलोरिन तो ये कहकर डैनी को समझाता है कि ये आखिरी बार है जो मैं तुमसे मिल रहा हूँ, इसके बाद मैं कभी नहीं मिलने वाला। अगले मोमेंट में हेलोरिन की आत्मा वहां से चली गई थी। डैनी बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ गया कि वो अपने गाइड से कभी नहीं मिल पाएगा और अब मल्टीपल बार सोचने के बाद उसने डिसाइड कर लिया था कि वो एब्रा की जान बचाएगा। वहीं दूसरी तरफ अब हम रोज को देखते हैं जो कि अपनी एबिलिटी की मदद से अपने ही बॉडी से बाहर निकल चुकी थी, यानी कि वो एक तरीके से आत्मा बन जाती है जो पूरे पृथ्वी पर घूमकर एब्रा को ढूंढने लगी। जल्द से जल्द वो एब्रा के घर में पहुंच जाती है और उसके दिमाग में घुसने की कोशिश करती है। वो तो एक एक करके एब्रा की सारी मेमोरीज देखने लगी थी, लेकिन तभी रोज का अचानक से एक हाथ फंस जाता है। रोज को काफी पेन हो रहा था, लेकिन ये सारी चीजें रैंडमली नहीं हो रही थी, बल्कि इसे एब्रा ने किया था। यानी कि एब्रा को पहले ही पता होता है कि रोज उसके दिमाग में घुसकर कुछ जानने की कोशिश कर रही है, इसीलिए अब एब्रा ने ही रोज को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया और उसके दिमाग में घुसकर काफी सारी बातें जानने लगी। रोज किसी भी तरीके से अपना हाथ निकालती है और वहां से उड़ते हुए अपनी रियल बॉडी के अंदर चली जाती है। रोज तुरंत ही क्रो के पास आकर बता रही थी कि ये लड़की मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। मैं जब उसके दिमाग में घुसकर जानना चाहा तो वही मेरे दिमाग में घुस गई और कंट्रोल करने लगी। तभी अचानक क्रो रोज को बताता है कि हमारे सबसे बूढ़े मेंबर की मृत्यु हो रही है, क्योंकि हमारे पास अब बिल्कुल भी शाइन नहीं बची है ताकतवर होने के लिए। वो सारे वैम्पायर्स के ग्रुप वाले मजबूर थे कि वो क्या करे अपने सर्वाइवल के लिए। उनके ग्रुप के सबसे बूढ़े वैम्पायर की इसी वजह से मौत हो गई। वो पूरा का पूरा एकदम डस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी शाइन ऊपर की तरफ जा रही थी, लेकिन वो सारे भूखे वैम्पायर्स उसकी भी शाइन नहीं छोड़ते। वो उसे भी खाकर अपना पेट भरने लगे। एंडी भी यहाँ उनकी टीम में ही शामिल थी जो ये सारी चीजें देख रही होती है। अब यहाँ एब्रा डैनी के पास आ जाती है, जिसने कि उसे सारी बातें बताई कि कैसे वो रोज के दिमाग में घुसने की कोशिश कर रही थी। और अब तो डैनी ने भी कंफर्म कर दिया था कि वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। इसीलिए अब वो बिली, एब्रा और अपने कुछ साथियों को लेकर निकल पड़ता है एक सफर के लिए, जहाँ से सारी चीजों की शुरुआत हुई थी। रास्ते में एब्रा डैनी को बता रही थी कि मुझे दिमाग में घुसने के लिए एक अलग टेक्निक पता चली है, और वो उसी टेक्निक का यूज करके डैनी के भी दिमाग में घुस जा रही थी, जहाँ पर वो देखती है बहुत सारे संदूक और बीच में रखा हुआ एक टाइपराइटर। आखिर ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है ये एब्रा को नहीं पता होता, लेकिन तब तक डैनी कार ड्राइव करते हुए उसी जगह पर पहुंच गया था जहाँ पर उस लड़के ली की डेड बॉडी दफनाई गई थी। हालांकि बिली को यहाँ पर कुछ समझ नहीं रहा होता, लेकिन वो फिर भी डैनी के ऊपर भरोसा करके एब्रा के बताए गई जगहों पर लगातार खोदने लगे थे। काफी गहराई तक खोजने के बाद उन्हें आखिरकार ली की डेड बॉडी मिल ही गई, जिससे कि वो सभी लोग बाहर निकालकर अपने साथ लेके आ जाते हैं। डैनी और बिली फिलहाल के लिए एब्रा के घर पर आ गए थे उसके पेरेंट्स को ये सारी बातें बताने के लिए, लेकिन एब्रा के फादर इसके ऊपर भरोसा ही नहीं कर रहे थे। तब जाकर एब्रा ने अपनी एबिलिटी का यूज करके उन्हें वो सारे विजन्स दिखाए जिस तरीके से उस लड़के का मर्डर हुआ था। एब्रा के फादर भी थोड़ी देर में समझ जाते हैं कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी बेटी की जान खतरे में पड़ सकती थी, इसीलिए वो डैनी की बात मान लेते हैं। डैनी बता रहा था कि वो सारे वैम्पायर्स के ग्रुप वाले कई सालों से जिंदा हैं, इसीलिए हमें उन्हें हराने के लिए एक अलग प्लान बनाना पड़ेगा। एब्रा यहाँ पर अपनी शाइन की पावर यूज करती है और उनकी लोकेशन का पता लगाती है। तभी एब्रा बाकी लोगों को बता रही थी कि वो वैम्पायर के ग्रुप वाले हमारे ही तरफ आ रहे हैं मुझे पकड़ने के लिए, यानी कि उन्होंने मेरे शाइन को ट्रैक कर लिया है। अब डैनी यहाँ पर एक अच्छा सा प्लान बनाता है। वो तो सबसे पहले एब्रा को लेकर फॉरेस्ट वाले एरिया में आ चुका था, जहाँ पर वो आगे के प्लान के लिए परफॉर्म करने लगा। थोड़ी ही देर के अंदर अंदर वैम्पायर की पूरी ग्रुप वाले उस जगह पर आ गए, जिनके अंदर एंडी भी शामिल थी। वो जैसे ही आगे बढ़ती है तभी उन्हें एब्रा बैठी हुई दिखाई दी थी। एंडी अब अपने दिमाग की एबिलिटी यूज करके एब्रा को हिप्नोटाइज करने लगी और उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है, लेकिन अगले ही सेकंड में पता चला कि वो एब्रा नहीं बल्कि उसका एक टेडी बेयर है, यानी कि एब्रा ने अपने दिमाग का यूज करके उन्हें चकमा दे दिया था। अचानक अब फॉरेस्ट के दूसरी तरफ से डैनी और बिली लगातार उनके ऊपर फायर करने लगे। वैम्पायर ग्रुप के बहुत सारे लोग अचानक हमले के कारण मारे जा रहे थे। दोनों ही तरफ से लगातार फायरिंग चलती है, जिसमें कि वैम्पायर ग्रुप वाले कमजोर पड़ गए। रोज जो अपने दिमाग की मदद से सभी को प्रोटेक्ट कर रही थी, उसे भी अब काफी दर्द होता है। सभी को मारने के बाद डैनी और बिली जब उस बस के पास पहुंचते हैं, तब अचानक उनकी गोलियां खत्म हो गई थी। एंडी तुरंत ही बाहर निकलती है, जिसने कि अपने दिमाग का यूज करते हुए डैनी को सोने के लिए कह दिया था और वो तुरंत सो भी गया। पर यहाँ एब्रा अपनी शाइन पावर यूज करके डैनी को उठा देती है, लेकिन एंडी ने गन ले लिया था और वो डैनी को जान से मारने वाली
थी। तभी अचानक उसकी गले पर एक गोली आकर लग जाती है। ये गोली और किसी ने नहीं बल्कि बिली ने चलाई थी अपने दोस्त को बचाने के लिए। एंडी को जैसे ही गोली लगी तो उसकी पूरी बॉडी एकदम से जलने लगी थी और वो काफी कमजोर हो जाती है। लेकिन मरने से पहले उसने बिली को कमांड दे दिया था कि तुम भी अपनी जान ले लो। बिली अब डायरेक्टली गन अपने बॉडी पर रखता है और उसे चला देता है। बिली की भी यहाँ पर बुरी तरीके से मौत हो गई थी, जिसमें कि डैनी कुछ कर नहीं सकता था। डैनी को लग रहा था कि सारे के सारे वैम्पायर ग्रुप वाले मेंबर्स मारे गए हैं, पर तभी एब्रा उसे अचानक बताती है कि क्रो नाम का मेंबर अभी भी बचा हुआ है। क्रो तो उन सभी को चकमा देते हुए एब्रा के घर पर पहुंच गया और उसने तुरंत ही एब्रा को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया। हालांकि एब्रा के फादर उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रो उन्हें जान से मारकर एब्रा को किडनैप करके लेकर चला गया। डैनी जब तक घर पर पहुंचा तब तक एब्रा किडनैप हो चुकी थी। वो समझ ही नहीं पाता कि वो उसे कैसे ढूंढे। थोड़ी देर के बाद एब्रा को होश आने लगा, जो कि कार में मौजूद होती है, और क्रो उसे कहीं लगातार लेकर जा रहा था। एब्रा को अच्छे से सीट बेल्ट से बांध दिया गया होता है ताकि वो बाहर न निकल सके। और तो और क्रो ने उसे इंजेक्शन की इतने सारे डोज दिए होते हैं कि वो जल्द ही होश में नहीं आ सकती। डैनी टेंशन में आकर ड्रिंक पीने ही जाता है, लेकिन फिर वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। उसने अब इतने समय बाद अपनी शाइन टेक्निक का यूज किया और पता लगाने लगा कि एब्रा की लोकेशन क्या है। वो जल्द से जल्द उसका पता लगाकर एब्रा के दिमाग पर कंट्रोल कर लेता है। फिर यहाँ पर एक बात रिवील हुई कि एब्रा से भी ज्यादा ताकतवर डैनी है, लेकिन डैनी ने बचपन से ही अपनी शाइन की पावर्स किसी के ऊपर भी नहीं यूज की। डैनी तो एब्रा के दिमाग को कंट्रोल करते हुए क्रो के दिमाग को भी कंट्रोल कर लेता है। डैनी ने तो जानबूझकर उसकी कार का एक्सीडेंट करा दिया था, जिससे कार अब पूरी तरीके से बंद पड़ जाती है। क्रो ने सीट बेल्ट नहीं लगाया था, इसीलिए उसकी बुरी तरीके से मौत हो जाती है। डैनी किसी भी तरीके से एब्रा के पास पहुंचा और उसे रेस्क्यू करके वहां से लेकर जाने लगा। वहीं अब रोज को जब ये सारी चीजें पता चली तो वो काफी गुस्सा हो जाती है। उसने अपने पास बचे हुए सारे शाइन को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि वो ताकतवर हो जाए। और अब वो भी एब्रा के पीछे निकल पड़ी थी उसे जान से मारने के लिए। डैनी, जो कि एब्रा के साथ कार के अंदर मौजूद था, वो बताता है कि मुझे पता है कि रोज तुम्हारे पीछे जरूर आएगी और इस तरीके से हम अकेले रोज से लड़ाई नहीं कर सकते, इसीलिए हमें उस जगह पर जाना होगा जहाँ पर हम सभी का पावर लेवल एक जैसा हो जाए, यानी कि ओवरलुक होटल में, जहाँ पर डैनी पहले रहा करता था। उसके अंदर बहुत सारी कर्स्ड आत्माएं होती हैं जिनके साथ वो एक प्लान बनाना चाहता था। डैनी अब कैसे भी करके ओवरलुक होटल में पहुंच जाता है और एब्रा को वहीं रुकने के लिए कहता है। डैनी अंदर की तरफ चला जाता है और चारों तरफ देखने लगता है। उसकी तो बचपन की सारी यादें ताजा हो गई थी, क्योंकि उसने काफी समय यहाँ पर स्पेंड किया था। अब अचानक आगे बढ़ते हुए डैनी के पास एक बार टेंडर आ जाता है। ये और कोई नहीं बल्कि डैनी का फादर जैक था, जिसकी आत्मा अभी तक यहाँ पर कैद है। दरअसल डैनी के फादर जैक ने एक ड्रिंक के लिए अपनी पूरी आत्मा ही बेच दी थी और वो उसे भी एक ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन डैनी अब पूरी तरीके से संभल चुका था और उसने उस ड्रिंक को रिजेक्ट कर दिया, जिससे कि डैनी उन आत्माओं के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ता। थोड़े ही समय के अंदर अंदर रोज उस जगह पर पहुंच चुकी थी, जिसके बाद डैनी एब्रा को लेकर उसके अंदर आ जाता है। डैनी और एब्रा ने तुरंत ही अपनी दिमाग की शक्तियों का यूज करके रोज पर हमला करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले डैनी अपनी शाइन की पावर का यूज करके एब्रा को एक माया जाल में फंसा देता है, जहां से निकलना नामुमकिन था। लेकिन रोज यहाँ पर बाकी वैम्पायर्स जैसे बिल्कुल नहीं थी। अचानक एब्रा उस विजन में आकर रोज को चोट पहुंचाने लगी। वो तो मल्टीपल जगह से उसे मारते जा रही थी, लेकिन रोज ने तुरंत ही एब्रा को पकड़ लिया था। दरअसल ये सारा प्लान डैनी का होता है। वो पीछे से जादुई संदूक लेकर आ रहा था ताकि वो रोज को हमेशा के लिए कैद कर दे, पर रोज इतनी आसानी से तो नहीं फंसने वाली थी। वो तुरंत ही अपनी पूरी पावर लगा देती है और उस समय होने वाली डैनी के माया जाल को ही खत्म कर देती है। डैनी भी एकदम शॉक हो चुका था कि ऐसा उसके साथ कैसे हो सकता है। डैनी ने एब्रा को कहीं एक सेफ जगह पर छुपा दिया था और अब उसके ठीक सामने रोज होती है। रोज तो डैनी को भी कह रही थी कि तुम मेरे कल्ट वाले ग्रुप में शामिल हो जाओ, लेकिन डैनी उसकी चालाकी बहुत अच्छी तरीके से जानता था और अब उसने एक कुल्हाड़ी की मदद से रोज पर हमला कर दिया। लेकिन रोज उस हमले से बचकर उसी कुल्हाड़ी से डैनी को मारने लग जाती है और उसे जमीन पर गिराकर उसकी पूरी शाइन एब्जॉर्ब कर रही होती है। इन्हीं सारी चीजों में रोज डैनी के दिमाग में चली गई। तभी अचानक डैनी ने अपने दिमाग के अंदर जितनी भी बक्सों के अंदर अलग अलग आत्माएं छुपा कर रखी थी, वो उन्हें खोल देता है, जिसके कारण सारी आत्माएं आजाद हो गई थी। वो आत्माएं कई सालों से भूखी होती हैं, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले रोज को पकड़ा। देखते ही देखते वो उसके अंदर की शाइन को एब्जॉर्ब करने लगी थी। रोज के पास जरा भी टाइम नहीं होता सोचने का और अब उसकी पूरी तरीके से जान चली गई। हालांकि वो सारी आत्माएं डैनी के पास भी चली आती हैं उसे खत्म करने के लिए, लेकिन डैनी ने उन्हें आजाद किया था, इसीलिए वो उसे मारती नहीं बल्कि सारी की सारी आत्माएं उसे कंट्रोल करने लग जाती हैं।
डैनी जो कि एक नॉर्मल इंसान था वो पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल होकर अब एब्रा के पास जाने लगा उसे मारने के लिए, क्योंकि उसके अंदर इतनी सारी आत्माएं थी कि वो बुरा बन चुका था। दरअसल बात ऐसी थी कि इस होटल के अंदर जितनी भी स्पिरिट मौजूद थे, कई साल पहले डैनी ने उन्हीं सारे संदूक के अंदर इन आत्माओं को कैद करके रखा था, पर अब वही आत्माएं पूरी तरीके से डैनी को कंट्रोल कर रही हैं। डैनी जैसे ही एब्रा को जान से मारने गया, तभी एब्रा ने अपनी शाइन की पावर यूज की और उसके मन को शांत किया। हालांकि डैनी कुछ समय के लिए शांत तो हो जाता है, लेकिन वो एब्रा को कह रहा था कि तुम जल्द से जल्द इस जगह से चली जाओ, क्योंकि मैं इस पूरे होटल को ही जलाकर राख करने वाला हूँ। मेरे साथ वो सारी आत्माएं भी खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि वो अगर एक बार बाहर निकल गई तो कई सारे लोगों को कंट्रोल करके अपने इसी तरीके से शाइन एब्जॉर्ब करती रहेंगी। एब्रा को एक सेफ जगह पर पहुंचाने के बाद डैनी एक स्टीम वाले रूम में आ गया, जो कि उस जगह की पूरी गैसेस को चालू कर देता है। देखते ही देखते उस जगह पर काफी सारी आग लगने लगी थी। हालांकि डैनी वहां से भागकर अपनी जान बचा सकता था, लेकिन आखिरकार वो सारी आत्माएं उसके ही बॉडी में मौजूद हैं, तो इसीलिए वो भी अपनी जान कुर्बान करने के लिए वहीं रुक जाता है। डैनी तो इस क्रिटिकल मोमेंट में अपनी मदर को भी सामने देख रहा था, जो कि उसे बता रही थी कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, जिसके बाद डैनी खुशी खुशी अपनी जान कुर्बान कर देता है। एब्रा होटल के बाहर से पूरा का पूरा उसे जलते हुए देख रही थी, जिसके अंदर डैनी भी अब मारा जा चुका है। अब यहाँ कुछ दिनों बाद एब्रा जब अपने घर में मौजूद थी, तो उसके ठीक सामने डैनी की स्पिरिट होती है, यानी कि मरने के बाद अब डैनी एब्रा से मिलने आता था। ये उसी तरीके का था जब डैनी को गाइड करने के लिए हेलोरेन की आत्मा आती थी। एब्रा इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो गई और उसने अपने मदर को भी डैनी की आत्मा के बारे में बताया। वो कह रही होती है कि हमारे फादर भी मरने के बाद आत्मा बनकर काफी ज्यादा खुश हैं, क्योंकि मरने के बाद आफ्टर लाइफ भी होती है। समय समय पर डैनी एब्रा को हमेशा अब गाइड करता रहेगा, और इसी तरीके से हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।